जो 9 टारगेट्स थे, 9 टारगेट, उन 9 टारगेट्स को तबाह कर दिया गया। लेकिन क्या यहां पर जो भी क्रम चला है, इसमें पहलगाम हो या पुलवामा हो, चाहे पठानकोट हो या ऐसी तमाम घटना जो 26/11 मुंबई का, सबका बदला लगता है आपको ले लिया गया? सुनील जी की आवाज नहीं आ रही। रहे हैं कि जी अ, गर्व का हमेशा प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए गर्व का विषय रही है। वह फिर एक बार हम सभी लोगों का सीना चौड़ा किया है और बहुत गर्व का मौका दिया है। जो ये ऑपरेशन हुआ बहुत ही शानदार तरीके से हुआ, और जहां तक मेरी स्मृतियां मेरे साथ हैं उसमें 1971 के बाद ये संभवतः पहला ऑपरेशन है जिसमें सेना के तीनों अंगों ने एक साथ मिलकर कार्रवाई की है। और दुनिया में भी, दुनिया के पैमाने पर भी भारत ये संदेश देने में कामयाब रहा कि वह यह जो स्ट्राइक हुई है उसका, उसके लिए उसको अधिकार प्राप्त था, उसका हक था। उसकी सीमा पर, उसके सीमा के भीतर घुस करके उसके निर्दोष नागरिकों के ऊपर हमले हुए हैं और 26 लोगों की जान गई है। तो ऐसे लोगों को कानून के सामने लाने या उनको उनको उनके साथ निपटने का अधिकार भारत को है। भारतीय सेना ने किसी भी, जो सेना के अधिकारियों ने भी कहा कि किसी भी जो मानक हैं उसका उल्लंघन नहीं किया। वह किसी सीमा का उल्लंघन नहीं किया, संप्रभुता का उल्लंघन नहीं किया, नागरिक ठिकानों पे हमले नहीं किए, सैन्य ठिकानों पे हमले नहीं किए, केवल उन ठिकानों पे हमले किए उनकी पूरी तरह शिनाख्त करके जो पहलगाम की घटना के लिए जिम्मेदार थे। तो ये ऑपरेशन सिंदूर का जो जिस तरीके से इसको क्रियान्वित किया गया, भारतीय सेना ने जिस तरीके से क्रियान्वित किया है, निश्चित रूप से गौरव का विषय है। और जो बात कही शकील जी ने कि कहीं से भी जो जिस तरीके का एक सांप्रदायिक तनाव का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा, आज की ब्रीफिंग में बहुत ही शानदार तरीके से उस सभी पूरे अभियान को खारिज कर दिया। एक जो देश की एकता की बात, सभी देश के सभी नागरिकों के बीच में एक आपसी समझ की बात, जिसकी आवश्यकता होती है युद्ध के समय में, अरे इस तरह के संकट के समय में, उसका जबरदस्त तरीके से एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। और यह केवल जो प्रतीक के रूप में जो कर्नल सोफिया को ले आए या विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर, व्योमिका सिंह ने जो बातें रखी और जितने आत्मविश्वास के साथ इन दोनों अधिकारियों ने और विदेश सचिव ने अपनी बातें रखी, वो बहुत ही शानदार रहा। ये मैं ये मान के चलता हूं कि जो संदेश भारत देना चाहता था दुनिया के पैमाने पर और पाकिस्तान को भी, वह संदेश देने में सफल रहा है। पाकिस्तान को अगर थोड़ी भी अकल होगी तो वह किसी प्रतिकार के लिए तैयार नहीं होगा, और मेरा अपना मानना है कि उसको प्रतिकार करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा अभी मानना है कि उसके पास कोई वजह भी नहीं है। अगर आपकी सीमा का अतिक्रमण नहीं हुआ, आपके सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं हुए, आपके नागरिक ठिकानों पर हमले नहीं हुए, तो किस बात का प्रतिकार आप करेंगे? आतंकवाद से आप खुद भी प्रभावित हैं। वहां के रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिमी देशों के दबाव में, अमेरिका के दबाव में आतंकवादी उनके देश में पलते रहे हैं, तो आपको तो भारत का एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने आतंकी ठिकानों को समाप्त कर दिया। लेकिन ये जरूर है कि थल सेना अध्यक्ष जो है पाकिस्तान के, उनका रवैया क्या होगा, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह के बयानबाजी कर रहे थे वह सब कुछ धूल धूसरित हो गया, खत्म कर दिया भारतीय सेना ने। तो उस अपनी आभा को पुनर्वापस के लिए वो क्या कर सकते हैं, और अगर उन्होंने रिटेलिएट किया तो यह पाकिस्तान के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। यह इस ऑपरेशन ने साबित किया। कुछ भी इस 35 मिनट के अभियान में, 25 मिनट के अभियान में पाकिस्तान की सेना कुछ नहीं कर पाई। या जो प्रोपेगेंडा, तमाम तरह की प्रोपेगेंडा कर रही है, लेकिन कोई उसे विश्वास नहीं कर रहा कि जो बात आप कह रहे हैं उस बात में कितना दम है। यह जरूर है कि एक बात जो कही जा रही है कि 9 मई इम्पॉर्टेंट का दिन है, क्योंकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान संभवतः विश्व बैंक से उसके आर्थिक पुनरुद्धार के लिए एक कुछ बिलियन डॉलर का एक पैकेज मिलना है। उस पैकेज के इंतजार में, क्योंकि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आप किसी आर्थिक पैकेज की उम्मीद करते हैं
और आप युद्ध शुरू करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार से फिर आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, सदस्य देश से आपत्ति कर सकते हैं। तो ये 9 मई, मुझे लगता है कि 9 मई तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा कि वो उस पैकेज को मिलने के बाद पाकिस्तान की स्थिति क्या होती है, या उस 9 मई उस पैकेज के इंतजार में वह अपने आप को रोके रखता है। बावजूद इसके मेरा अपना मानना है कि पाकिस्तान को इन स्थितियों को स्वीकार करना चाहिए और जो भारत उसको संदेश देने की कोशिश कर रहा है उसको सही परिप्रेक्ष्य में स्वीकार भी करना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से जो रिटेलिएशन हुआ, अभी खबर आई है कि पुंछ सेक्टर में उन्होंने किसी गुरुद्वारे पे हमला किया उनके लोगों ने, क्या उससे मिलने जाने वाला है? आप तो अपने नागरिकों को उसके बीच में नाराज कर देंगे। अगर सिख समुदाय के लोग मारे जाएंगे और आप गुरुद्वारों पे हमला करेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ आपको नहीं मिल सकता, आप अपने जनता को नाराज करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो यह हताशा की स्थिति में इस तरह का प्रतिकार निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए उचित नहीं है। और मैं एक बार फिर से कह सकता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने सभी देशवासियों का सीना गर्व से ऊंचा किया है। जी जी, ये बताना चाहिए सुनील शुक्ला जी। लेकिन आगे क्या कुछ दिखाई देता है आपको? इतने युद्ध आपने देखे, 71 के युद्ध की भी याद आपको होगी। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या, और हमने पुलवामा के बाद बालाकोट को भी देखा, एयर स्ट्राइक देखा, सब कुछ देखा। इस एयर स्ट्राइक में क्या फर्क है पहले के युद्धों में एयर स्ट्राइक में? एक तो आपके प्रश्न का मैं जवाब दूं। पंकज जी से मैं कहना चाहता था, पंकज जी ने अपने वक्तव्य में किसी सिन्हा साहब का नाम लिया और उनको पत्रकार भी बताया। अगर सिन्हा साहब को पत्रकार मानते हैं तो हम लोगों को उस सूची से अलग कर दें। बहुत ये लोग भी पत्रकारिता करते हैं, ये मतलब ये अगर पंकज जी कहेंगे तो मानना पड़ेगा। अभी तक तो मैं नहीं मानता था, लेकिन अगर पंकज जी कह रहे हैं, उनको प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो दबाव बढ़ेगा हमारे जैसे लोगों के ऊपर, तो हम लोग अपने आप को उससे अलग कर सकते हैं उस सूची से। खैर, देखिए सवाल यही है, उनके बायो में लिखा हुआ है, वो उनके बायो में लिखा हुआ है, बस इसलिए उनका बताना पड़ा। अरे आज जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, हम मान ले रहे हैं क्या? हम मान रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन है वो जी। हम जुबेर का उल्लेख कर रहे हैं कि जुड़ा हुआ है। हम मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? आप कुछ भी दावा कर लिए, कोई कुछ भी दावा कर ले, है सब। देखिए ये जो हम लोग बात जो कर रहे हैं कि निश्चित रूप से भारतीय सेना का जो काम किया है वो लाजवाब है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। लेकिन ये हालात क्यों बन गए? अगर हम यह 22 तारीख की घटना को रोकने में सफल हो जाते, अगर 26 जाने न गई होती तो ये चिंता भी हमारी नहीं होती कि इस तरह की ये स्थितियां क्यों बन गई। स्वाभाविक रूप से बात होती। और अब मैं सुबह सुन रहा था, आप ही के, हम अपने ही डीवी लाइव के ही माध्यम से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था सुबह की, और जो सैन्य अधिकारियों ने जो जानकारी दी, जिन ठिकानों पे हमले किए गए हैं 9 ठिकानों पे, उसमें से अधिकांश ठिकाने ऐसे हैं जो एलओसी से 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की रेंज में। और इन कार्रवाइयों के दौरान हम ये भी कह रहे हैं, भारतीय सेना कर रही है और हम स्वीकार करते हैं कि हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अतिक्रमण नहीं किया। और अगर हम बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अतिक्रमण किए इन आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं, तो इनका अस्तित्व ही क्यों बनने के लिए का मौका देते हैं? सेना लगातार सक्रिय रहती है, हम लगातार हम सफल हैं, लगातार हमारे पास इतनी ताकत है। और अगर हमको इसके लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करने की आवश्यकता नहीं है और किसी भी नागरिक ठिकाने को टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है, तो इन आतंकी ठिकानों को का वजूद ही क्यों रहता है? हम लगातार इन पर निगरानी क्यों नहीं रख सकते? और वो मौका ही नहीं दे कि हम सिर उठा लें, और जो जान माल का खतरा वो भी उससे हम दूर हो जाएंगे। यह निश्चित रूप से एक ऐसा निर्णय है जो राजनीतिक तौर पे लिया जाना चाहिए। मैं ये मानता हूं मैं कि भारतीय सेना से टकराना पाकिस्तान के बूते का नहीं है। ये उसके पास कोई होता भी है ना कि आप कोई वजह आपके पास हो, वो नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर जो आपको सहयोग मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है।
प्रेम कुमार जी ने कहा कि चीन ने उनका साथ दिया पाकिस्तान का, नहीं दिया। चीन ने स्टेटमेंट जरूर दिया कि ऑल वेदर फ्रेंड है पाकिस्तान, लेकिन इस मसले पर वो कह रहा है कि आप अपने आप को नियंत्रित रखिए, एस्केलेशन नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान को अगर सीख लेनी चाहिए तो वो दोनों देशों को कह रहा है, चीन दोनों देशों को कह रहा है कि आप अपनी संयम बरतिए और इसका विस्तार नहीं होना चाहिए। लेकिन चीन खुल करके उसके साथ नहीं है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्रेम जी, फिर आप कर लीजिएगा। तो ये स्थिति पाकिस्तान जिस बात का दावा कर रहा था, एक मिनट जी प्रेम कुमार जी क्या कह रहे हैं? हाँ प्रेम जी। सिंदूर की निंदा की है और कैसे विरोध होता है? नहीं, उसने तो ये घटना कहा है कि आप दोनों पक्ष संयम बरते। सवाल ये कि उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष संयम बरते। उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान किसी सीमा तक आगे जाए उसके साथ हम खड़े रहे। आप कहेंगे तो अमेरिका ने भी ये कहा कि आप संयम बरतिए, वो भी तो नहीं कह रहा है कि नहीं हम आपके साथ खड़े हैं, आप जो चाहे सो कर लीजिए। आपको अगर आपकी कार्रवाई के लिए कोई देश आपका समर्थन नहीं करता तो आपका समर्थन नहीं है। आप अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करे और आप उम्मीद करते हो कि चीन उसका साथ देगा तो इस स्टेटमेंट तो नहीं साबित होता। और चीन पाकिस्तान को भी देखना पड़ेगा कि जो संसाधन उसको दिए गए थे चीन के द्वारा वो कहां साबित हो पाए। आज उसकी जरूरत थी, क्या वो पहचान पाए कि ये भारतीय सेना इस तरह का स्ट्राइक कर रही है, वो किसी को भी रोकने में सफल हो पाए? नहीं हो पाए। और भारतीय सेना अपने पूरे जाबाजी के साथ जिस अभियान में लगी हुई थी वो करके उसने दिखा दिया। तो अब एक देश के रूप में अगर पाकिस्तान दुनिया के पैमाने पर अब लोगों से आर्थिक सहयोग मांग रहा है अपने आर्थिक पुनरुद्धार के लिए, तो इस देखना पड़ेगा कि ऐसी किसी गतिविधि में न शामिल हो जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाए। निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर के उजले पक्ष का बिल्कुल हमारे लिए बहुत महत्व है, लेकिन ये हालात क्यों पैदा हुए, वो हालात भविष्य में न पैदा हो, इस बात पर भी जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए। मेरा अपना मानना यह है कि पाकिस्तान अगर उसके पास सद्बुद्धि प्रिवेल करेगी तो नहीं करना, लेकिन जो सीमा पार से घटनाएं हो रही हैं, सीमावर्ती इलाकों में घटनाएं हो रही हैं, लगातार गोलीबारी हो रही है, तमाम नागरिकों के हताहत होने की खबरें हैं, वो है कि किसी भी समय कुछ भी स्थिति हो सकती है। लेकिन यह भी है कि भारतीय सेना के पास जो ताकत है, भारतीय सेना ने जो अपनी ताकत दिखाई है विभिन्न मौकों पर, 1971 के बाद ये पहला मौका है कि भारतीय सेना ने इतनी मजबूती के साथ अपना प्रदर्शन किया। और एक मजबूत संदेश दिया है कि अगर आप इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होंगे तो उसका करारा जवाब आपको मिलेगा।